साथियों नमस्कार। बुगालिया यूट्यूब चैनल या बुगालिया क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने पिछला जो पार्ट था अपना उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था। राष्ट्रीय आंदोलन के दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, 1885 से 1905 और 1905 से 1919 के दौरान क्या क्या घटनाएं भारत के अंदर घटी थी। आज हम इसी पार्ट के माध्यम से एक नवीन टॉपिक पढ़ेंगे और उस नवीन टॉपिक को कहते हैं गांधी युग। गांधी युग पढ़ेंगे। ये जो गांधी युग पढ़ रहे हैं ये गांधी युग 1919 से 1947 तक भारत की आजादी तक का पार्ट है। इस पार्ट को पढ़ेंगे। इस दौरान भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, गांधी जी को हमने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा था पहले वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अब यहाँ आज गांधी जी का सबसे पहले जीवन परिचय लेते हैं। गांधी जी का यहाँ सबसे पहले जीवन परिचय लेते हैं। ये जो जीवन परिचय है इसमें गांधी जी का जो जन्म है, ये गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके जो पिता थे उनके पिता का नाम था वो था करमचंद गांधी। इनकी जो माता थी, माता का नाम था वो थी पुतलीबाई। माता थी वो थी पुतलीबाई। यहाँ प्रश्न ये है कि ये पुतलीबाई थी धार्मिक महिला थी। महात्मा गांधी के जीवन पर पुतलीबाई का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब यहाँ प्रश्न आता है महात्मा गांधी की पत्नी, धर्म पत्नी थी, इनका क्या नाम था? पत्नी थी वो थी कस्तूरबा गांधी। वर्तमान भारत में परिस्थितियां राजनीति की ऐसी चल रही है कि सभी प्रत्येक राजनेता गांधी बनना चाहता है, परंतु उन्हें एक बात और भी ध्यान में रखनी है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। कस्तूरबा गांधी, ये जो कस्तूरबा गांधी है, इस कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी इनके जो संतान थी, उनके 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में पहला था वो था हीरालाल के बाद में था माणीलाल है। इस माणीलाल के बाद में था वो था रामदास और रामदास के बाद में था वो था देवदास। यहाँ शाहरुख खान की बात नहीं हो रही है। हीरालाल, माणीलाल, रामदास और देवदास। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी का 5वां पुत्र। तो गांधी का 5वां जो पुत्र था उसका नाम था जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। जमनालाल बजाज असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी के साथ थे। राय बहादुर का खिताब इन्होंने वापस लौटा दिया था। महात्मा गांधी की जो कानून की शिक्षा थी, गांधी की जो कानून की शिक्षा, वकील की शिक्षा, वो कानून की शिक्षा है। वो कानून की शिक्षा इन्होंने ब्रिटेन से प्राप्त की थी। ब्रिटेन से कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भारत आए और कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी ने कहा था, मैंने लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में और किस प्रकार से निवास किया जाता है वो मैंने सीखा है। ब्रिटेन में कानून शिक्षा के बाद इन्होंने ये बात कही थी और फिर ये भारत आते हैं। भारत आने के बाद उस समय इन्हें अब्दुल्ला कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में 1893 में अफ्रीका जाना पड़ता है। तो ये अफ्रीका जाते हैं। महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। गांधी की अफ्रीका यात्रा, यहाँ से गांधी कहाँ लौट जाते हैं? जहाँ अफ्रीका। भारत आते हैं और भारत से अफ्रीका जाते हैं। कुछ समय के लिए गए थे, 25 वर्षों तक अफ्रीका में ही रहे। तो यहाँ गांधी की अफ्रीका यात्रा, गांधी की अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यात्रा, गांधी की ये जो दक्षिण अफ्रीका यात्रा है इनके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी अब्दुल्ला फर्म था, कंपनी थी, उसके मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं। वहां उन्हें
मैरिट्सबर्ग, नेटाल में रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ता है। अफ्रीकी सरकार श्वेत और अश्वेत में अंतर करती थी। महात्मा गांधी के पास प्रथम श्रेणी की टिकट थी, उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और उन्होंने उस टीटी का विरोध नहीं किया। उन्होंने उस विरोध को मन ही मन में अपना पालकर और एक भारतीयों का एक महासंघ बनाने की कोशिश की। अफ्रीकी सरकार का विरोध करना प्रारंभ किया, अवज्ञा वहां उन्होंने अवहेलना वहां करनी प्रारंभ की योजना बनाई। तो महात्मा गांधी की ये जितनी भी घटनाएं हैं, अफ्रीका गया, ट्रेन से नीचे उतार दिया, यातनाएं दी, उन्हें कारावास में भी रखा गया, कुछ एक ये बातें ये बहुत पहले से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। गांधी की अफ्रीका यात्रा में गांधी अफ्रीका जाता है, तो गांधी अफ्रीका जाता है तो इससे पहले गांधी है, इसको किस किस नाम से भी जाना जाता है गांधी को, जैसे गांधी को बापू, गांधी को कहते हैं महात्मा। उसके बाद में गांधी जी की बात करते हैं राष्ट्रपिता, गांधी जी की बात करते हैं राष्ट्रपिता। उसके बाद में मलंग बाबा, इस मलंग बाबा के बाद में महात्मा गांधी को क्या क्या नाम और जानते हैं, अर्ध नंगन फकीर। इस अर्ध नंगन फकीर के बाद में जब बात करते हैं गांधी जी की, तो वो करते हैं भारतीय राजनीति का बच्चा। इन नामों से भी गांधी जी को जाना जाता है। महात्मा गांधी को बापू पहली बार किसने कहा, तो महात्मा गांधी को पहली बार किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने इन्हें कहा था बापू। महात्मा की जब बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। राष्ट्रपिता बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस। इनके बाद में बात आती है मलंग बाबा, सीमांत गांधी जिसे कहा जाता है। अब्दुल गफार खान की बात कर रहे हैं यहाँ, अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी भी इसे कहते हैं। अर्ध नंगन फकीर, ये चर्चिल ने कहा था। यहाँ थोड़ा सा साथियों ध्यान रखना है, अर्ध नंगन की संज्ञा फ्रैंक मोरिस ने दी थी, अर्ध नंगन फकीर के नाम से इसे चर्चिल ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय की बात है। और भारतीय राजनीति का बच्चा, ये जो शब्द काम में लिया था, ये लिया था एनी बिसेंट ने काम में लिया था। एनी बिसेंट को हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया समाचार पत्र थे इनके। तो महात्मा गांधी को बापू सरोजनी नायडू ने, महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो संज्ञा दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने, भारत से बाहर। इसके बाद में मलंग बाबा, अब्दुल गफार खान इन्होंने, इसके बाद में अर्ध नंगन फकीर चर्चिल ने, इसके बाद में भारतीय राजनीति है उसका नाम दिया था, वो दिया था एनी बिसेंट ने दिया था। किसने दिया था, एनी बिसेंट ने। यहाँ इसके बाद में जो गांधी जी हैं, गांधी जी अफ्रीका आते हैं। गांधी जी को अफ्रीका में क्या क्या देखना पड़ता है, गांधी जी अफ्रीका, तो अफ्रीका में गांधी जी ने गांधी जी का जो रंग भेद नीति के विरुद्ध विरोध हुआ, तो गांधी जी ने वहां 2 आश्रमों की स्थापना की। वो 2 आश्रम थे, तो वो 2 आश्रम, पहला कौन सा था, वो था, एक का नाम है फिनिक्स आश्रम, एक का नाम क्या है, फिनिक्स आश्रम। ये फिनिक्स आश्रम किसके सहयोग से स्थापित किया था, तो किसके सहयोग से स्थापित किया था, रुस्तम जी के सहयोग से, रुस्तम जी के सहयोग से स्थापित किया था। और ये कहाँ था, डरबन में था, ये कहाँ था, डरबन में। इसके बाद में अगला है वो इन्होंने स्थापित किया था, वो क्या था, टोलस्टॉय आश्रम। ये टोलस्टॉय आश्रम है, यह है जर्मनी का महान शिल्पकार था। और उस जर्मनी के महान शिल्पकार का नाम था, वो था कालेनबाख। क्या नाम था उसका, कालेनबाख। किसके सहयोग से, कालेनबाख के सहयोग से इसे स्थापित किया था। और ये जोहान्सबर्ग में था। ये कहाँ था, जोहान्सबर्ग में था। यहाँ इन्होंने इसकी स्थापना की। तो गांधी जी के अफ्रीका के ये 2 आश्रम हैं।
भारत की बात करते हैं गांधी जी के आश्रम में, तो भारत की बात करते हैं तो वो भारत में है साबरमती आश्रम। भारत में कौन सा आश्रम था? साबरमती आश्रम। और ये साबरमती आश्रम गुजरात में था। गांधी जी ने यहाँ इसकी स्थापना की थी। दांडी यात्रा की जब बात करेंगे तो वो यहीं से इन्होंने प्रारंभ की थी। तो फिनिक्स आश्रम रुस्तम जी के सहयोग से डरबन में, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना कालेन बाख है इनके सहयोग से जोहान्सबर्ग में इन्होंने इसकी स्थापना की। जो इन्हें रंग भेद नीति का विरोध देखना पड़ा तो इन्होंने वहां एक संस्था स्थापित की। महात्मा गांधी ने वहां जो एक संस्था स्थापित की थी, उस संस्था का क्या नाम था? वो संस्था थी नेटाल। संस्था का नाम था नेटाल भारतीय कांग्रेस। नेटाल भारतीय कांग्रेस। नेटाल भारतीय कांग्रेस, कांग्रेस का लोगों का समूह है, भारतीय लोगों का समूह है, इन्होंने नेटाल में स्थापित कर दिया। और इसी के साथ जो श्वेत और अश्वेत के मध्य जो दूरियां थी उसको कम करने के लिए महात्मा गांधी ने यहाँ सबसे पहले अवज्ञा, अंग्रेज अफ्रीकी सरकार का अवहेलना करनी यहाँ से प्रारंभ कर दी। कौन सी संस्था के माध्यम से? नेटाल भारतीय कांग्रेस संस्था के माध्यम से। इसके बाद में महात्मा गांधी ने अफ्रीका में ही 1906 में रंग भेद नीति के विरुद्ध अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्य के लिए आग्रह इन्होंने पहला 1906 में रंग भेद नीति के विरुद्ध, कौन सी नीति के विरुद्ध? रंग भेद नीति के विरुद्ध इन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह है वो कहाँ प्रारंभ किया था? अफ्रीका में प्रारंभ किया था। कहाँ किया था? अफ्रीका में। अब यहाँ गांधी जी सफल होते हैं। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? वो था चंपारण। आगे पढ़ेंगे उनको। इस घटना के बाद महात्मा गांधी की कुछ एक पुस्तक है, कुछ एक इनके समाचार पत्र हैं, उनकी बात और करते हैं। तो महात्मा गांधी के इस घटनाओं के बाद में महात्मा गांधी के जो समाचार पत्र और जो पुस्तक है इनकी बात करते हैं। समाचार पत्र और जो पुस्तक है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पहला है समाचार पत्र। ये जो समाचार पत्र है महात्मा गांधी का, तो गांधी ने पहला तो अफ्रीका में ही किया था और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। गांधी का प्रथम जो समाचार पत्र था वो था इंडियन ओपिनियन। और ये भाषा की जब बात आती है तो कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, उसके बाद में गांधी ने कौन सा लिखा था? वो लिखा था यंग इंडिया। समाचार पत्र था यंग इंडिया, नव जीवन। और एक बहुत महत्वपूर्ण है वो था हरिजन समाचार पत्र। यंग इंडिया, नवजीवन समाचार पत्र और ये हरिजन है, ये समाचार पत्र ये लिखे थे। ये दोनों यहाँ महात्मा गांधी ने गुजरात से और ये था वो कहां से लिखा था? पूना से। ये कहां से लिखा था? पूना से। महात्मा गांधी ने जो समाचार पत्र लिखे थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है हरिजन। ये गुजराती और हिंदी का है, वो भी गुजराती और हिंदी के हैं। लेकिन यंग इंडिया है वो जो समाचार पत्र है वो गांधी जी ने अंग्रेजी में लिखा था। इसमें लिखा था अंग्रेजी में, ये हिंदी और गुजराती में है दोनों, वो अंग्रेजी। तो महात्मा गांधी के समाचार पत्र ये है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। इसके बाद में महात्मा गांधी की पुस्तक आती है। इसके बाद में महात्मा गांधी की पुस्तक आती है। तो महात्मा गांधी ने पुस्तक कौन कौन सी लिखी थी? तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उनकी जब हम चर्चा करते हैं तो पहली पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की पहली पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। दूसरी है सत्य ही ईश्वर है।
इसके बाद में इसने लिखा था ईश्वर की महिमा, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ईश्वर की महिमा। इसके बाद में लिखा था सत्य के साथ, आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, वो थी सर्वोदय। सर्वोदय ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी का नहीं है? 4 दे रखे हैं, इनमें से एक पेपर में देगा नहीं। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये ध्यान नहीं रखना। हिंद स्वराज, इस हिंद स्वराज को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसी में सबसे पहले इन्होंने, महात्मा गांधी ने असहयोग शब्द को उल्लेखित किया था, असहयोग शब्द को उल्लेखित किया था। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर की महिमा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सर्वोदय, ये सभी पुस्तक है महात्मा गांधी की, ये सभी पुस्तक हैं और महात्मा गांधी ने ये पुस्तक लिखी है और इन्हीं पुस्तकों में इनके जीवन के रहस्य हैं। ये इनकी आत्मकथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मकथा, ये है इनकी आत्मकथा है। इसके बाद में महात्मा गांधी का एक जीवन परिचय और देखते हैं छोटा सा, कि महात्मा गांधी अफ्रीका से, महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत आते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब भारत आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापिस आ गए। 9 जनवरी 25 साल बाद 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापिस आया। अफ्रीका से भारत वापसी होती है इनकी, भारत वापसी होती है। इसी दिन भारत के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की अनुमति भारत सरकार ने कब दी थी? भारत सरकार ने इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की अनुमति 2003 में प्रदान की थी। प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी के मध्य प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी है, इनके गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी भारत आते हैं। महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। उस समय ब्रिटेन की जो सरकार थी वो प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारत आते ही अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीय सेना में जाने, अंग्रेजी सेना में जाने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया। तो कुछ एक क्रांतिकारियों ने, कुछ एक लोगों ने महात्मा गांधी को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाने वाला सार्जेंट का नाम दिया। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजी सेना में शामिल करवाने का वाला सार्जेंट कहा। इसी समय महात्मा गांधी को होल्डिंग ने, महात्मा गांधी को होल्डिंग ने और एक उपाधि प्रदान की, वो थी केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। किसने? होल्डिंग ने। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। अब यहाँ प्रश्न आता है अफ्रीकी सरकार। प्रश्न क्या आता है? अफ्रीकी सरकार। ये जो अफ्रीकी सरकार थी, इन्होंने महात्मा गांधी को 2 पदक दिए थे वहां। एक तो दिया था, वो दिया था बोवर युद्ध पदक, और दूसरा जो दिया था वो था जुल्लू युद्ध पदक। ये 2 पदक महात्मा गांधी को अफ्रीकी सरकार ने दिए थे। अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। बापू सरोजिनी नायडू ने, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, मलंग बाबा अब्दुल गफार खान ने, अर्धनंगन फकीर से प्रसिद्ध चर्चिल ने
और भारतीय राजनीति का एक छोटा सा बच्चे की उपाधि एनी बेसेंट ने इन्हें प्रदान की थी। तो ये स्थिति थी महात्मा गांधी की, और यहाँ महात्मा गांधी अभी इनके साथ है, अंग्रेजों के साथ है। महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ हैं। अब स्थिति क्या बनती है कि भारत के अंदर यहाँ 3 क्षेत्र हैं, उनकी बात करेंगे। और सबसे पहले हम चंपारण की बात करते हैं, और वो चंपारण है वो बिहार में है, इनकी बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। साथियों, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये जो चंपारण नाम लिखा हुआ है, चंपारण नाम लिखा हुआ है, ये चंपारण अपने आप में एक प्रसिद्ध नाम है, अपने आप में एक प्रसिद्ध नाम है।